कि अरे तो कुछ नहीं है, इससे क्या होगा, पर सच में आप करके देखिए, उसके परिणाम आपको बहुत जल्द दिखेंगे। और ऐसे दिखेंगे कि मेडिसिन से जिसका ट्रीटमेंट आप लंबे समय से दीर्घ काल तक नहीं हो पा रहा है, उसका समाधान बहुत आसानी से करता है और जड़ से करता है। दोबारा वो प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि ये कारण पर काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेकर के क्या करते हैं, बस कुछ नहीं है, हमारे अंदर में जो संवेदी जो संदेश वाहक जो है न्यूरोपेप्टाइड, उसको उसको क्या कर देते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, उसको जीरो कर देते हैं। आपको किसी भी चीज का एहसास नहीं होगा और लगेगा कि दवाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो कारण पे काम नहीं हुआ, वो तो केवल ऊपरी तक उसको डोमिनेट करके उस चीज को ठीक किया जा रहा है, लेकिन वो दूसरी चीजों को पैदा करेगा। अब ये प्रॉपर उसके कारण पर काम करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम, अब भ्रामरी प्राणायाम का संबंध, भ्रामरी प्राणायाम का संबंध है ब्रेन से, पूर्णतः ब्रेन से इसका संबंध है। जब हम देखिए ओम में अ ऐसा, अकार, उकार और मकार, तीन ध्वनियों से मिलकर बना है हमारा ओम। ठीक, हमारे शरीर में एक मर्म होती है, एक सवाट मर्म माना गया है अभी तक। मर्म चिकित्सा हुआ करता था पहले, अब बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो 90 साल 85 साल के बुजुर्ग लोग मिलते हैं। और अभी खैर जो मर्म चिकित्सा है वो तो एकदम ऑथेंटिक नहीं है, पर पहले जो मर्म चिकित्सा हुआ करता था बहुत ऑथेंटिक होता था। मर्म चिकित्सा में हमारे मर्म को ऐसे से मर्म है जिसको दबाने मात्र से जीवन मिल जाती है, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है। ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे केंद्र है हमारे शरीर में, जीवन दायनी केंद्र भी है और जीवन लेने वाले भी केंद्र है। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसको दबाने मात्र से त्वरित मृत्यु हो जाती है। तो ये मर्म है, मर्म चिकित्सा। जब हम ओंकार की ध्वनि करते हैं तो उसमें मकार बहुत एक्टिव होता है। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जब हम अभी जब भ्रामरी करते हैं, जीभ हमारे दांतों से नहीं लगा होना चाहिए, आपकी जीभ आपके दांत से पीछे हो, ठीक है, आपका ध्यान आगे चक्र पर हो और आप करिए मकार की ध्वनि। पूरी तरह से हमारे जो 12 अरब न्यूरॉन्स है ना, इसके पूरी इफेक्ट होगा। और आपको एक बात कह रहा हूं मैं, ये ब्रेन हमारे खास तौर से सेरेब्रम के जो 4 लोब है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, पूरी तरह से इस पर ही काम होने की वजह से वो काम करता है। इसलिए बोलते हैं याददाश्त की क्षमता, तो छोटा सा पॉइंट है कि याददाश्त की क्षमता बढ़ती है, उसके अलावा बहुत कुछ बढ़ता है। हमको समझना होगा इस चीज को, क्योंकि जब अगर वो लोब में काम कर रहा है, यदि वो ब्रेन के सेरेब्रम के अगर 4 लोब पर काम कर रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस में काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस में अगर वो काम कर रहा है तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों पर काम कर रहा है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन पे अगर काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर राइट बॉडी उस पे कंट्रोल होगा, और राइट ब्रेन अगर एक्टिव हो रहा है तो लेफ्ट बॉडी पे उसका कंट्रोल होगा। लेफ्ट ब्रेन क्या करेगा, लेफ्ट ब्रेन आपके अंदर में एक आपको एक एनालिटिकल बनाता है। आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, उस लायक आपके ब्रेन को बनाता है। एक अंकित, एक गणना की जो क्षमता होती है ना, वो लेफ्ट ब्रेन से आती है। मैं उस पर बात कर रहा हूं कि वास्तव में भ्रामरी प्राणायाम कैसे काम करता है और कहां पर काम करता है, और इसीलिए ये एकदम प्रमाणित है। आप करके देखिएगा, आपके परिणाम आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि लोग बोलते हैं सर मुझे याद ही नहीं हो रहा है, लगातार अभ्यास करिए किसी बच्चों की 21 डेज आप कराइए और उसके प्रभाव आप देखिएगा, उसी बच्चे के प्रभाव देखिए। 21 दिन तक लगातार 21 बार आप कराइए भ्रामरी को, और उसके बाद उसके आप ब्रेन का एनालिसिस करिएगा।
जरूरत है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने की। ये जो कंपन होती है मकार के ध्वनि की, वो पूरी तरह से ब्रेन को हिला देता है, सारे लोग को हिला देता है। और यहां पर साइंटिफिक जो एक साइंटिस्ट की जो क्षमताएं जो पैदा होता है ना, काल्पनिक शक्ति, ये राइट ब्रेन के एक्टिव होने से होगा। चित्र बनाने की जो कला आएगी राइट ब्रेन एक्टिव होने से आएगी, और ये भ्रामरी इस पर काम करता है। चित्र बनाने की कला, इमेज अमेजिंग जो वो इसी से आती है। पूरी तरह से टोटल जो आपको जिस प्रकार से आप चाहते हैं ना कि मेरा ब्रेन ऐसा हो, वो सारा निर्भर करता है इसी लोब पर जहां पर आपके फ्रंटल लोब आएगा और वहां पर आपके टेम्पोरल लोब आएगा। टेम्पोरल और फ्रंटल ये दोनों इस पर काम करते हैं, और यही दोनों पर आपका होता है लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो हिस्सा है वही पर, और जब मकार की ध्वनि हम करते हैं, जब भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं, तो ठीक इसी ब्रेन पर, इसी के हिस्से पर ये काम करता है। और नाद तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। नाद के बारे में कितना बोले हम कम है, क्योंकि नाद को हमारे घृण संहिता में सबसे सर्वोपरि स्थान दे दिया। योग और साधना से भी आगे बढ़कर है नाद से हम समाधि तक जा सकते हैं, नाद से हम ध्यान से और उच्च स्तर में जा सकते हैं केवल नाद से। और नाद को अगर सक्रिय करना है तो भ्रामरी बेस्ट प्राणायाम, बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम नाद के लिए। और नाद यदि है तो नाद एक ऐसी साधना है, अनाहत नाद। शिव संहिता में 3,50,000 की गणना की गई है। भगवान शिव जी ने पार्वती को इसके बारे में बताया। लेकिन हम योग में कुछ नाद की को ही पढ़ते हैं। जब नादोत्संधान, जब ध्यान बिंदु उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद जब हम पढ़ते हैं, तब नाद के बारे में बताया जाता है कि कैसे नाद से हम किस कदर आगे हम उस समाधि तक जा सकते हैं, और अपने उस स्तर को इतने ऊपर लेके जा सकते हैं कि हमारे अंदर में वो ईश्वरीय गुण भी आ सकती है, वो क्षमताएं आ सकती है। पूरी दुनिया को हम अपने लेवल पर, अपने स्थूल शरीर और अपने ही सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं और क्रिया कर सकते हैं। इतनी क्षमताएं विकसित होती है नाद के से। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत काम करता है इस पर, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम से याददाश्त की क्षमता से लेकर के सारी चीजें, जो तो छोटी बात होगी, बहुत सारी चीजों को हम विकसित कर सकते हैं। करना कैसे? मकार की ध्वनि आपको करनी है, चाहे आप चिन्ह मुद्रा में करें, ज्ञान मुद्रा में करें, जैसे भी आप बैठे, ठीक है। अच्छा, इसमें दो विधि है भ्रामरी का। एक भ्रामरी, जैसे अब क्लास बच्चे हैं, अब उनको खड़े रख कर नहीं करा सकते, पर उस स्थिति में भी जैसे कराना है किसी को भी, मान लीजिए ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं इस प्रकार से। लेकिन ऐसे करने के पश्चात थोड़ा सा उनको आंख खोलने के बाद थोड़ा सा उनको कुछ समय के लिए थोड़ा सा लगता है, मतलब एक अलग फील होता है, थोड़ा सा अलग ही उनको, थोड़ा सा कुछ लोग को चक्कर जैसा भी ऐसा महसूस हो जाता है। तो उसका एक उपाय है हमारे घृण संहिता में। आप ये दोनों आपके ये इंडेक्स फिंगर में ऐसे, ये जो कान का जो बटन है ना, जिसको दरवाजे को बंद करने के जो बटन है, ये बस इसको आप दबाइए आप, और इस तरह से दबाइए कि पूरी तरह से वो बंद हो जाए, कहीं पर भी बाहर से सुनाई कुछ भी ना दे। और आप उसी गुंजन को महसूस करिए, मकार की ध्वनि का, ठीक है। तो मकार की ध्वनि के गुंजन जो है संबंध रखता है हमारे किससे? मर्म से। मकार की ध्वनि के गुंजन करने से हमारे शरीर में जो 108 मर्म है वो सक्रिय हो जाती है। 36 36 36 शरीर के 3 भाग में अलग अलग बटा हुआ है, 36 मर्म, 36 मर्म और 36 मर्म। अ उ और म, नहीं, अ उ और म, अकार, उकार और मकार तीनों ध्वनियां हैं। जैसे बोले सहज है, सहज नहीं, ये आप इसका आप करिए स्पंदन, पूरा हिला देगा आपके ब्रेन को। ये बहुत बड़ी चीज है, पूरा उपनिषद भरा पड़ा है इसके व्याख्या से। तो ये सब चीजें हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम मूल रूप से करना
से नहीं है। किससे नहीं करना है? इसमें भी वही है, मूर्छा जैसे जिसको आता है बहुत जल्दी लोग जो है मतलब गिर पड़ते हैं, उनको नहीं करना है। हृदय रोगी है, बिल्कुल नहीं करना है, उनको मनाही है, सख्त मनाही है। सो के कभी नहीं करना है इस प्राणायाम को। हर एक प्राणायाम की एक अलग अलग खासियत है। मैंने अभी तक जितने भी प्राणायाम के बारे में बताया, एक पॉइंट ऐसा बताया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि आपको सूर्य भेदन करना है, कभी भी आपको भोजन के पश्चात सूर्य भेदन नहीं करना है। भ्रामरी आपको सो के नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर। जैसे सूर्य भेदन हमने किए, सूर्य भेदन के पश्चात एक चंद्र भेदन होता है, चंद्र भेदी प्राणायाम जिसको बोलते हैं। तो सूर्य भेदन के ठीक अपोजिट जो लाभ प्राप्त जो होता है, जैसे हमको बहिर्मुखी की, अब क्या होता है कुछ लोग कुछ ज्यादा ही एक्शन मतलब एकदम ओवर एक्शन में रहते हैं, मतलब इतनी चंचल होते हैं कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल है बच्चों को, ठीक है। उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। और किसी बच्चे को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत अच्छा उपाय ये है, आप उसे चंद्र क्रिया करवा दीजिए। चंद्र क्रिया क्या, ये भी इसी का भाग है। चंद्र जो भेदी प्राणायाम है उसी का एक समझ लीजिए चंद्र क्रिया है। उसमें क्या करेंगे हम, बस केवल बायां नाक, क्योंकि ये क्या है चंद्र नाड़ी है, और चंद्र नाड़ी है और ईड़ा है, और ईड़ा क्या करेगा आपको मानसिक स्तर पे काम करेगा और पूरी तरह से मानसिक नियंत्रण लेके आ जाएगा। किसी भी बच्चे खेलते खेलते में अगर आप बच्चे को आप इसको अगर आप करा देंगे तो बच्चे पूरी तरह से आपके नियंत्रण में आने लगेगा। चंद्र क्रिया बहुत पावरफुल है बदमाश बच्चों को सुधारने के लिए। चंद्र क्रिया, बाएं से श्वास लेना है, बाएं से श्वास छोड़ना है। स्वर विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरा जीवन चक्र जो है हमारे श्वासों पर निर्भर करता है। लगातार श्वासों का क्रम बदलता रहता है। हम अगर भयभीत हैं हमारे स्वर अलग चलेगा, हम अगर शांत हैं तो अलग स्वर चलेगा, अगर हम भोजन किए हैं तो अलग स्वर चलेगा, यदि हम सो रहे हैं रात्रिकालीन तो अलग स्वर चलेगा, दिन में अलग स्वर चलेगा। कब हमें भोजन करना है, कौन से स्वर में करना है, कौन से स्वर में हमको जल ग्रहण करना है, कौन से स्वर में हमको शयन में जाना है, ये सब पूरा एक साइंस है, पूरी विज्ञान है ये। वास्तव में इसे हमको समझना है। कभी अगर अवसर मिला तो जरूर स्वर पर हम बात करेंगे और उस पर भी अलग से व्याख्यान करेंगे, स्वर विज्ञान पर विशेष रूप से, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है और इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए बीच में इसको बताने की कोशिश मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से चंद्र क्रिया आप करा देंगे। आप किसी भी ज्यादा एकदम जो बदमाश बच्चे हैं, छोटे बच्चे काफी चंचल होते हैं, बिल्कुल मतलब अनकंट्रोल बच्चे हैं, उनको आप सुधार सकते हैं। मैंने खुद केंद्रीय विद्यालय में रह करके कई जगह बच्चों पर काम किया। आज उनके माँ बाप बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे तो आज बहुत अच्छे हो गए। सच कह रहा हूँ सर, एकदम सत्य बात है ये। जब मैं केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया तो वहां पर मेरे पास एक टास्क था, टीचर लोग बोले कि सर हमारे पास कितने बच्चे हैं, 20-21 बच्चे, तो किसी बदमाश किसी को सुधार नहीं सकता। मैंने कहा सर ये टीम आप मुझे दे दो, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे कराना है। और मैंने उस टीम को ले लिया, उस सारे बदमाश बच्चे को मैंने योग के लिए अब अलग से ले लिया, उन्हीं बदमाश बच्चों के ग्रुप को, और पूरी तरह से उनको योग में कर दिया। और बच्चे इतने सुधर गए कि आज भी बच्चे का सुधार स्पष्ट माँ बाप को दिखता है कि मेरे बच्चे आज कैसे हैं, किस प्रकार से। तो बिल्कुल ये चीजें हैं, अगर आप करने की अगर प्रबल इच्छा रखते हैं, दृढ़ता आप में अगर है तो बिल्कुल संभव होगा और इसे हम बहुत कुछ इसका लाभ हम ले सकते हैं। योग वास्तव में एक साइंस है और ये कोई ऐसा बात नहीं कि केवल किताबों में लिखी बातें हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा एक साइंस है और आप इस प्रकार से करेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है इसके माध्यम से। और इस तरह से आगे जब और सेशन का मौका मिलेगा तो बहुत सारे विषयों पर आपसे बात करनी है, जैसे संघ प्रक्षालन, हमारे मैनेजर भी बताते हैं संघ प्रक्षालन के बारे में, और इस पर भी मैंने बहुत काम किया है लगातार, संघ प्रक्षालन को लेकर के, प्राणायाम को लेकर के, सटकर्म क्रिया को लेकर के, है ना, मुद्राओं को लेकर के। मुद्रा एक जादू का काम करता है हमारे शरीर में। कितना पावरफुल है मुद्रा, आपको क्या लग रहा है? बोले ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सर ऐसा करने से बहुत कुछ हो जाएगा। बोले इसका संबंध तो क्या है? हमारे शरीर में पहले यंत्र पिंड तत्व ब्रह्मांड है। अगर ये ब्रह्मांड है सच में तो ये भी 5 तत्वों से बना है, और ये सत्य है ये भी 5 तत्वों से बना है, पूरे ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। ये जो हमारी उंगलियां है ना, ये हमारी इन्हीं तत्वों का मुद्रा है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये क्या है, ये एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अपान मुद्रा है। ये जो अपान मुद्रा है ये इतना पावरफुल है, संजीवनी मुद्रा है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को ये तुरंत ठीक कर सकता है। लेकिन
अभ्यास के बाद। ये लगातार अगर इसका अभ्यास है, इस मुद्रा का, ये है संजीवनी मुद्रा, जिसको अपान मुद्रा कहा जाता है, बहुत पावरफुल। कुछ भी प्रॉब्लम है, अपान मुद्रा के सीधा एक कंट्रोल लेके आता है। उसी प्रकार से जैसे ये है ना अनामिका और ये कनिष्ठ और ये अंगूठा, ये तीनों को हम मिला देंगे तो ये होगा प्राण मुद्रा। अब मैंने उस दिन 5 प्राण, पूरे 10 प्राण को कंट्रोल करने के तरीके हम प्राणायाम को भी दिए। ये एक ऐसा मुद्रा है जो आपके प्राण को अपने आप कंट्रोल में लेके आ जाए। है कनेक्टिविटी है पूरे हमारे ये कई चीजें हैं जिसे हम वास्तव में कभी महसूस ही नहीं कर पाते, पर छोटी से छोटी चीजें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। ये प्राण मुद्रा है, आपके प्राण को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, पूरे प्राण वायु को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से कई चीजें हैं, जैसे आपके जैसे ये हम कर रहे हैं, ये कौन सी मुद्रा है, ये वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा है, आपके शरीर में अगर जल का स्तर अगर डाउन हो तो वरुण मुद्रा लगातार आप करिएगा, आपके स्तर पर बढ़ जाएगा। जैसे ये पृथ्वी मुद्रा है, आप पृथ्वी मुद्रा आप करते हैं, आपकी खनिज तत्व की कमी है बॉडी में। पहले ही इस पर बात किया हो चुका है कि हमारे शरीर में पहले से हार्मोन्स के रूप में सारे मेडिसिन और सारी चीजें क्या है मौजूद है, यहाँ पर उसको सक्रिय करने की जरूरत है, एक्टिव करने की आवश्यकता है। तो ये उसके लिए बहुत कारगर है। शून्य मुद्रा है, कान में अगर कहीं पर दिक्कत है, सुनने में दिक्कत आ रही है, आप उस मुद्रा का लगातार अभ्यास करिए, आकाशीय मुद्रा का, बिल्कुल रिलैक्स होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान भ्रामरी ध्यान दीजिएगा, भ्रामरी प्राणायाम उनको नहीं करना है जिनके कान में परेशानी हो, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। कभी भी है ना ऑपरेशन वगैरह हो रहता है कान में भी, कान में पस वगैरह आता है, नहीं करना है हमें भ्रामरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें हैं, अभी जब भी आप अभ्यास करेंगे आप बिल्कुल मेरे साथ कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किसको किया जाए और कैसे किया जाए, आपको विजुअल, क्योंकि अभी हम बेसिक रूप से चर्चा प्रभाव पर किए हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, केवल प्रभाव बताया कि काम कैसे करता है, साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से वो काम कैसे करता है, करना कैसे है, ये मैंने आपको डीपली नहीं बताया। पूरी सावधानी के साथ, समय के साथ, वातावरण के साथ, कब करना है, कब नहीं करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है, ये पूरा एक बिना रूल के कुछ नहीं हो सकता। इसकी भी एक तरीके हैं। अब दोपहर में आप प्राणायाम करने बैठोगे आप, वो भी कहीं सूर्य भेदन आप करने लग गए दोपहर के समय में, ठीक है, ये सब में, इसलिए ये सब इसकी अलग कक्षाएं होंगी जब प्रैक्टिकल जब होगा हमारा जब सेशन कि नहीं अब प्राणायाम को ही हमको सीखने, जैसे क्लास मेरी क्लासेस चलती है, लगातार आते हैं बच्चे, उनको पूछिए आप करते हैं बहुत अच्छे से, उनको आता है सब चीजें, उनको सब पता है कि कौन किसकी सावधानी के साथ कैसे उनको करनी है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत आभार।